गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाल में ही रिलीज़ हुई एक हॉरर मूवी को जिसका नाम है वुमेन इन द यार्ड। तो इस मूवी की शुरुआत में ही हम डेविड के वीडियो क्लिप को देखते हैं जिसके अंदर वो काफ़ी खुश लग रहा था और काफ़ी एक्साइटमेंट भी था। वो बता रहा था कि उसने एक सपना देखा है जिसमें उनके पास एक घर है जो कि बनकर तैयार हो चुका है, डेकोरेशन पूरी हो चुकी है, जो बाड़ है वो एनिमल से भरा हुआ है और यार्ड के अंदर उसकी बीवी रमोना के मनपसंद फ्लावर्स भी रखे हुए हैं। गार्डन के अंदर उनके बच्चे टेलर और एनी खेल रहे हैं जिनके साथ रमोना बहुत ही ज़्यादा खुश है और बस वो इस घर का नाम नहीं सोच पाया है, जिस पर रमोना कहती है कि कोई बात नहीं, सभी फार्म हाउसेस के नाम नहीं होते और दोनों थोड़ा हंसी मजाक करने लगते हैं। अब इस क्लिप को रमोना देख ही रही थी जो कि उसको रोज़ रिपीट करके देखती थी और जो बीत गया था उस खुशी की आड़ में वो अपने गम को छिपा रही थी, क्योंकि असल में हुआ ये था कि इस चीज़ के बाद डेविड का एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गया था और उसी हादसे से वह अपना एक पैर भी गंवा चुकी थी। खैर, अब इस घर के अंदर रमोना, उसके दोनों बच्चे और उनका पेट डॉग चार्ली रहता था और अब इस ट्रेजेडी के बाद से वह स्ट्रिक्ट और थोड़ी सी डिसकनेक्टेड टाइप सी रहने लगी थी, यानी कि वो अपने बच्चों पर उतना ध्यान नहीं दे पाती थी। खैर, अब सुबह सुबह टेलर अपनी माँ को जगाने आता और बताता है कि घर पर बिजली नहीं है, जिसके चलते वह इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में कॉल कर दे। एनीवेज, अब वो बिस्तर से उठती हैं और अपनी बेटी एनी को देखती हैं जो कि अपने खिलौने पेंगुइन को एक कहानी सुना रही थी। मीनवाइल टेलर ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहा था जो कि चार्ली को उसको खाना देना था, लेकिन अब वह खत्म हो चुका था तो वह उसको नॉर्मल खाना ही दे देता है जो कि वो लोग ही खाते हैं। अब वो ब्रेकफास्ट बनाने लगता है लेकिन गैस नहीं चल रही थी तो वह माचिस का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो भी खत्म होती है। तो वह एटिक में जाकर डेविड के सामान से उनका लाइटर और एक कप लेकर आता है। यानी कि आपने यहाँ नोटिस किया होगा कि यहाँ पर रमोना कितनी ज़्यादा दिक्कत में है और परेशान है कि उसका कुछ भी करने का मन नहीं करता है और यहाँ पर टेलर ही खाना बनाता है। खैर, अब थोड़ी देर के बाद में रमोना ब्रेकफास्ट करने आती है जहाँ पर वो एक लेटर को देखती है जिसके अंदर उसे काफ़ी सारे कर्जे चुकाने थे, साथ ही साथ उनकी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं चल रही थी और ऐसा इसीलिए था क्योंकि वह अभी भी अपने दुख से बाहर नहीं निकली थी। अब यहाँ पर वो किसी बात पर हंसने की कोशिश करती हैं, लेकिन रमोना को अपने पति डेविड की बहुत ही ज़्यादा याद आया करती थी। तो वो उसकी चेयर देखती है और हंसते हंसते उसका रोना भी बाहर आने वाला था, लेकिन वो किसी भी तरीके से खुद को कंट्रोल करती है। अब टेलर उसको इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस कॉल करने का फिर से बोलता है, लेकिन उसका फ़ोन ही डेड था और अब उसका पेट डॉग भी वॉमिट कर देता है। तो वह टेलर से चार्ली को बाहर बांधने के लिए बोलती हैं जो कि अपना ब्रेकफास्ट भी खत्म नहीं कर पाया था। खैर, अब वह अपने रूम में आकर बैठ जाती है जिसे उसे हादसे के विजन्स आने लगते हैं कि तभी टेलर आकर बताता है कि उनके यार्ड में कोई औरत बैठी हुई है। वो बाहर जाकर देखती है तो वो बाहर यार्ड के बीचों बीच सर से पांव तक एक काले लिबास में ढकी हुई लेडी बैठी हुई थी, वह भी एक चेयर के ऊपर। रमोना अब हॉल में आती है जहां पर दोनों बच्चे भी थे और वो लोग आपस में थोड़ी बहुत बात करते हैं कि ये लेडी है कौन, जिस पर रमोना कहती कि हो सकता है कि वो खो गई हो या फिर ऐसा कुछ हो सकता है और उसका फेस भी कवर हो रखा था, तो हो सकता है कि उसने सूरज से बचने के लिए ऐसा किया होगा। अब रमोना को सोचती है और फिर जाकर उस लेडी से बात करने लगती है, लेकिन यही लेडी उल्टा उससे पूछती है कि वह यहाँ पर कैसे आ गई, जिस पर रमोना कहती है कि या तो उसका ही पता होगा। अब यह लेडी उल्टा उससे पूछती है कि वह कौन है, जिस पर वह अपना नाम बताती है कि मैं रमोना हूँ। खैर, अब आगे यह लेडी रमोना से उसका पूरा नाम पूछती है तो वो कहती है कि वह पक्का शादीशुदा है क्योंकि उसके हाथ की वेडिंग रिंग ये बयां कर रही है। खैर, अब रमोना इस बात पर ध्यान न देते हुए पूछती है कि उसे क्या चाहिए, जिस पर वो लेडी कहती है कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए। खैर, अब यह लेडी रमोना से काफ़ी क्रिप्टिक बातें करती है कि क्या हो अगर वह सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो या फिर किसी दिन यूं ही गायब हो जाए, और यह बात धीरे धीरे रमोना को परेशान करने लगती है। अब
अब वह उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि उसका पति आने वाला है, जिस पर वो ये कहते हैं कि उसका पति नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर वो उसे पूरी कहानी बताती है कि कैसे उसका एक्सीडेंट हो गया था। अब ये यहाँ पे बताते हैं कि वो तो लकी थी लेकिन उसका पति वहाँ पर नहीं बच पाया था। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि ये बात असल में इस लेडी को कैसे पता चली। खैर अब रमोना को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है और वह उस लेडी को यहाँ से जाने के लिए बोलती हैं। खैर अब वह लेडी यह कहती है कि टुडे इज़ द डे, मीन्स आज वह दिन आ चुका है। वो ये बताती है कि रमोना ने ही उसको बुलाया था और वो आ चुकी है। और यह बोलते बोलते उसकी आवाज़ नॉर्मल से एकदम से अजीब होने लगती है और अब वो रमोना को अपना हाथ दिखाती है जिस पर खून लगा हुआ था। और अब तक रमोना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, जिसके चलते वह शेड तक आती है और तभी हम उसके बाड़ के अंदर कटी फटी मुर्गियों को देखते हैं। खैर अब वह अपनी जीप से अपना फ़ोन चार्ज करने की कोशिश भी करती है लेकिन जीप भी चालू नहीं हो रही थी, जिसके चलते फ़ोन भी चार्ज नहीं हो पाता है, जिससे कि रमोना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। यहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वियर्ड चल रही होती हैं। मीनवाइल चार्ली उस लेडी के ऊपर लगातार भौंक रहा था, जो कि अपने हाथ से कुछ इशारा करती है, जिसके बाद चार्ली डर के चुप हो जाता है। अब रमोना वापस घर आती हैं और अपने बच्चों को कुछ भी ना बताते हुए उनका ध्यान भटकाने के लिए सबको आइसक्रीम खिलाने लगती हैं। तभी टेलर कहता है कि वो लेडी कौन है, उसका नाम क्या है, जिस पर रमोना कहती है कि उसने अपना नाम नहीं बताया। वह पक्का किसी नर्सिंग होम से भागकर आई होगी, शायद से वह भटक गई होगी और कंफ्यूज होगी, शायद से वह हर्ट भी हो सकती है क्योंकि उसके हाथ में खून लगा हुआ था। टेलर कहता है कि उन्हें अपने पिता की गन निकाल लेनी चाहिए, लेकिन वो ये कहते हैं कि वह ऐसा नहीं करेंगे, जिस पर टेलर कहता है कि वह गन निकाल लेकर आएगा। लेकिन तभी रमोना उसमें गुस्से में आकर डेविड का ही कप गुस्से में तोड़कर टेलर को उसके रूम में भेज देती है। थोड़ी देर बाद में एनी कहती है कि वह लेडी करीब आ गई है और सब देखते हैं कि वह घर के और पास बैठी हुई थी और यह कब चलकर वो अपनी कुर्सी को लेकर पास आ गई, किसी को भी आइडिया नहीं था, क्योंकि सभी लोग उसको इतनी देर से देख रहे थे। उन्होंने उस पर से थोड़ी सी भी नज़र नहीं उठाई, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इतनी जल्दी पास आ गई। खैर अब रमोना इस लेडी को इग्नोर करके अपने बच्चों को संभालने लगती है कि तभी वह अपने घाव को देखती है, जिस पर टाँके जो थे उसका एक स्प्रिंग निकल रहा था, जिसको वह खींचने लगती है। लेकिन एनी के बुलाने पर उसे होश आ जाता है। वो देखती है कि उसकी पूरी स्टिचिंग पूरी ठीक है और यह सारी चीज़ें वह खाली इमेजिन कर रही थी। खैर वह घर से बाहर जाती है चार्ली को लेने के लिए, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था और उसकी चेन जिससे कि वो बांधा गया था वह भी उसी ज़मीन के अंदर धंसी हुई मिलती है। अब यहाँ पर टेलर उस लेडी के विज़न से जागता है और नोटिस करता है कि रमोना बाहर से आई है, लेकिन वह उसे चार्ली के बारे में नहीं बताती। अब वह ये कहता है कि उनको जीप की मदद से नेबरहुड फार्म में हेल्प के लिए जाना चाहिए, जिस पर वो ये कहती है कि वह ऐसे ड्राइव नहीं कर सकती। तो वो ये कहता है कि वह चला जाएगा, लेकिन वह उसे जाने के लिए मना करती है। वो कहती है कि वो पैदल चला जाएगा, लेकिन वह उसके लिए भी उसे मना कर देती है और उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है, जिससे टेलर जो है वो थोड़ा चिढ़ जाता है और अपनी बॉल से खेलने लगता है, जिसके लिए वह उसे रोकती है, लेकिन वह फिर से नहीं मानता है। अब इसके चलते रमोना को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वह गुस्से में अपने पास रखे हुए चाकू को देखती है और इसके बाद परेशान होकर वह टेलर की बॉल छीन लेती है और उसकी बॉल को बीच से फाड़ देती है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि एनी जो है वो आर अल्फ़ाबेट वहाँ पे नहीं लिख पा रही थी, तो वह उसके ऊपर भी गुस्सा करती है, जिससे कि वो उसको बहुत बुरा लगता है एनी को। तो वह उसको हक करके सॉरी बोलती है, लेकिन अगले ही पल उसको वो स्टॉप कर देती है, जिसके बाद जब उसे होश आता है तो उसकी गोद में एनी नहीं बल्कि एक पिलो था। अब यहाँ पे आप सोच सकते कि अगर असलियत में वहाँ पर एनी होती तो वो वहाँ पर अब तक मर चुकी थी। अब यहाँ पर हमें रमोना की मेंटल स्टेट भी बिल्कुल सही नहीं लग रही थी। खैर जो अब एनी है वो बाहर आती है, जिससे कि उसे टूटे हुए कप से उसके पैर में चोट लग जाती है। अब यहाँ पर जो रमोना है वो फर्स्ट एड उसके पास लेकर आती हैं और यहाँ पे वो एनी से कहती हैं कि यह बस एक हादसा था, वैसा ही जैसा उसके पिता के साथ हुआ था। उन्होंने कार क्रैश कर दी थी जिसके अंदर वह खत्म हो गए थे। वो आगे रमोना से पूछती है कि क्या वह अब भी इस घर के अंदर रहेंगी, जिस पर वो ये कहती कि उसे नहीं पता। अब इसी बीच टेलर बाहर आता है और उस लेडी से छिपकर गराज में जाने लगता है, लेकिन वह उसको देख लेती है। अब वह जीप शुरू करने की कोशिश करता है ताकि वह अपने नेबरहुड में जाकर हेल्प मांग सके, लेकिन वह स्टार्ट नहीं होती। अब उस लेडी को वो देखता है जो कि अपने चेयर से अचानक गायब हो गई थी और वह उसको यहाँ पर हंट करने आ जाती है। वो
दराज के बाहर उसकी परछाई को देखता है जिसे वह फॉलो करता है और वह उसको मारने वाला ही था, लेकिन असल में ये उसकी मॉम रमोना थी जो कि उसे गुस्सा करके घर ले जाती हैं और वो लेडी अपने सीट पर ही बैठी हुई थी। खैर अब टेलर घर आकर गुस्सा करने लगता है कि रमोना कुछ भी नहीं बता रही है। वो उस लेडी को जानती है और चार्ली भी गायब है जो कि अब मर चुका है, जो कि रमोना जानती है, लेकिन वह किसी को बताना नहीं चाहती। लेकिन यहाँ पर सीन ये होता है कि वह उसको रोकने लगती हैं और बातों ही बातों में वह उसको पागल कह देता है, जिसके चलते रमोना अपने बेटे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती हैं। खैर वह गुस्से में डेविड की गन निकालने जाता है और रमोना को एक रूम के अंदर लॉक करके गन लेकर बाहर जाता है और वह उस लेडी के ऊपर उस गन को पॉइंट करके कहता है कि वह उसकी प्रॉपर्टी से निकल जाए और वह बस 10 तक गिनने वाला था। लेकिन तभी वह लेडी अपनी चेयर से उठ खड़ी होती है, उसके सामने आती हैं और अपना चेहरा उसको दिखाती हैं। वो कहती है कि वह जानती है कि टेलर को गन चलानी नहीं आती। अब वह टेलर से ये कहती है कि उसके पिता डेविड उसे हंटिंग पर लेकर नहीं जाया करते थे। साथ ही साथ यहाँ पर उसके हाथ के इशारे से हवा का रुख तक बदल जाता है और वह खड़े खड़े उसके थोड़े और करीब आ जाती है। खैर अब रमोना अपनी बेटी एनी को बुलाती है, उससे मदद मांगती है कि वह दरवाज़ा को खोल दे, जिसके चलते एनी उसकी बात मानती है और अब यहाँ पर वो उस लेडी के साय को और बड़ा होते हुए देख पाते हैं और वह टेलर से ये कहती है कि रमोना ने सबसे झूठ बोला है, उसने जो कुछ आज तक बताया है वह सब कुछ गलत बताया है। खैर अब वह परेशान होकर रमोना के पास आता है और एनी को लिविंग रूम में भेजकर रमोना से पूछता है कि उस रात क्या हुआ था। तो अब जाकर हमें सारी सच्चाई पता चलेगी कि असल में उस दिन हुआ क्या था। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक दिन रमोना और डेविड डिनर पर गए हुए थे। डेविड काफ़ी खुश था, लेकिन वह यहाँ फार्म हाउस के अंदर रहने के चक्कर में खुश नहीं थी। उसको शहर छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा था और उसे यहाँ पर आना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन यहाँ पर डेविड को अच्छा लग रहा था कि वो वहाँ पर रहें, लेकिन यहाँ पर रमोना को पसंद नहीं आता है, जिस पर वह उससे झगड़ा करने लगती है और अब वापस जाने के लिए बोलती है, जिसके चलते वह खुद ही ड्राइव कर रही थी। खैर अब तभी उसे कार के मिरर के अंदर रोड के ऊपर वह लेडी दिखाई देती है जो कि उसके यार्ड के अंदर थी। इनफैक्ट उसके बाद कार के अंदर भी उसे वह लेडी दिखाई देती है, जिसके चलते उनकी कार जो है वो क्रैश हो जाती है और उसने सबसे बड़ा यही झूठ बोला था कि उस रात जो डेविड था वो कार चला रहा था, जबकि असल में तो वही ड्राइव कर रही थी। और यही रीज़न था कि वह यहाँ पर ड्राइव करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके अंदर एक डर बैठ गया था, एक गिल्ट बैठ गया था और यही रीज़न था कि वह इतनी ज़्यादा दुनिया से डिस्कनेक्टेड थी। उसे अपने बच्चों पर भी ध्यान बिल्कुल नहीं दिया और उसे ऐसा लग रहा था कि उसके हस्बैंड की जो मौत है वो उसकी वजह से ही हुई है, जिसके कारण उसे इतना बड़ा ट्रॉमा आ चुका था। एनीवेज हम एनी को देखते हैं, जहां पर अब घर के अंदर उस लेडी का साया हलचल शुरू कर देता है, जबकि वह बाहर वैसे ही शांत बैठी हुई थी। वह साया एनी को हंट करने लगता है कि तभी टेलर और रमोना उसको बचाते हैं और टेलर सभी पर्दों को बंद करने लगता है। खैर अब वह लोग भागकर एटिक में जाते हैं, जहाँ जहाँ धूप पड़ रही थी वहाँ पर वो साया उनको हंट करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि एटिक के अंदर आने वाली रोशनी से भी वह साया एनी को पकड़कर खींचने लगता है, लेकिन टेलर है वो विंडो को कवर कर देता है, जिससे कि एनी बच जाती है। अब वह लोग यहाँ वहाँ छिपने लगते हैं कि तभी वहाँ पर चेयर पर उस लेडी का साया दिखाई देता है, जिस पर वह लाइट का फ्लैश करते हैं तो वो गायब हो जाती है। लेकिन अब वह उनके पीछे आती है और रमोना पर हमला करके उसे अपने शैडो के अंदर कैद कर लेती है। खैर अब यह एनी को देखती है और उसकी ओर जाने लगती है, लेकिन तभी वो ये कहती है कि एनी उसकी बेटी है और वो उसे हर्ट नहीं कर सकती और वह उसको हक करती है, जिसके साथ ही एनी गायब हो गई थी। टेलर और रमोना बहुत ही दुखी होती हैं और उनको एनी की आवाज़ तो आ ही रही थी, तो वह उसको नीचे ढूंढने जाते हैं और रमोना को एक मिरर से जाता हुआ रास्ता मिलता है। अब यहाँ से वह अपने ही रूम के अंदर वापस आ जाती है, लेकिन यह एक अलग ही दुनिया थी जिसके अंदर डेविड जिंदा था और वो इमोशनल हो जाती है, जो कि यहाँ
जो कि यहाँ पर रुकना चाहती थी, लेकिन उसको एहसास होता है कि यहाँ शब्द उल्टे लिखे हुए थे, मतलब कि यह मिरर या फिर पैरेलल वर्ल्ड है या फिर उसकी इमेजिनेशन। और अब उसे एनी को बचाना है कि तभी डेविड अचानक से उसका फेस कवर करके उसे चोक करने लगता है। और यहाँ पर ये उसका गिल्ट था जो कि उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। खैर अब वह खुद को उसी चेयर पर उसी लेडी की जगह पर पाती है, और जैसे ही स्टार्टिंग वह लेडी उससे बात करने आई थी, यहाँ पर वह खुद ही को आता देखती है। और यह दूसरी वाली रमोना कहती है कि टुडे इज़ द डे, और वह यहाँ से निकलकर खुद को एटिक में पाती है। और हमने उस लेडी को एनी के पास ज़्यादा देखा था, तो असल में ये रमोना ही थी, और वह खुद को होश में लाती है जिसकी गोद में ही एनी लेटी हुई थी। खैर अब वह एनी को टेलर के साथ बाहर भेजती है। खैर अब वह उस लेडी के पास जाती है जो कि उससे ये कहती है कि वह आ चुकी है, क्योंकि रमोना रोज़ मुझे शक्ति चाहिए ऐसा कहकर उसको बुलाती थी। और ये लेडी कोई और नहीं बल्कि रमोना का खुद का ही अंतर्मन है। जी हाँ, यहाँ असल में उसका खुद का ट्रॉमा उसको एक डार्क पास्ट में ले जाता है, जिसके चलते वह गिल्ट में डूबती जा रही थी और डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। वो आगे ये बताती है कि वह शक्ति इसीलिए नहीं मांगती कि उसे डेविड के बाद जीना है, बल्कि वह शक्ति इसीलिए मांगती है क्योंकि अब वह अपने डिप्रेशन में खुद को खत्म करना चाहती है, और इसके लिए ही वह शक्ति मांगा करती है, वह खुद को खत्म कर ले। और आज वह दिन आ चुका है। रमोना उससे कहती है कि उसके बच्चे हैं जिन्हें उनकी माँ चाहिए, जिस पर वह ये लेडी यानी कि उसका अंतर्मन उससे कहता है कि उन्हें वह माँ हफ्तों से चाहिए थी, लेकिन रमोना कभी भी उनके लिए अवेलेबल नहीं थी। अब वह उन्हें बच्चों के फ्यूचर की एक झलक दिखाती है कि वह उन्हें आज फ्री कर दे तो वो आगे चलकर वो कितने खुश रहेंगे और बेटर ज़िंदगी बिता पाएंगे। अब रमोना जो होती है वो ये सोचती है कि उसने अपने डिप्रेशन के चलते अपने बच्चों के साथ कितना गलत बर्ताव किया था, उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, और जिसके चलते अब वह फाइनली उस लेडी की बात मान लेती है। और तभी वह बच्चों से आखिरी बार गुड बाय कहकर उन्हें दूसरी फॉर्म पर हेल्प करने के लिए भेज देती है। खैर अब वह एटिक में आती है जहाँ पर लेडी उसको गन सेट करके देती है जो कि वह खुद ही कर रही थी, और उसके अंदर वो समा जाती है। तो ये रियलिटी ही है जो कि लोग खुद को खत्म करते हैं, वो मरना नहीं चाहते, लेकिन उनका जो दुख मन है उनको वैसा मना लेता है, और उसके अंदर का डिप्रेशन और ये सारी चीज़ उनको फोर्स करता है कि वो खुद की ज़िंदगी को ख़त्म कर लें। यानी कि यहाँ पर ये लेडी कुछ और नहीं थी, यानी कि वो लेडी इन द बैकयार्ड कुछ और नहीं बल्कि रमोना का खुद का ही एक डिप्रेशन या एक डार्क पास्ट या फिर उसका खुद का ऐसा चीज़ था जो कि उसको बहुत टाइम से खाए जा रहा था, एक तरह से पछतावा या गिल्ट। खैर अब रमोना खुद को खत्म करने वाली थी, लेकिन तभी उसके बच्चे वापस आ जाते हैं जो कि एक होप की तरफ वापस आए थे, जिनसे वह बात करती है कि सब कुछ ठीक हो चुका है और अब वह लेडी वापस कभी नहीं आएगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो उनका डॉग था, जो चार्ली था, जिसे बताया गया था कि वो ख़त्म हो गया था, वो अभी भी ज़िंदा था, और ऐसा हो सकता है कि उसको रमोना ने ही कहीं ना कहीं बांध दिया हो। अब यहाँ पर जो लाइट्स थी वो अब वापस आ गई थी, और हम घर के अंदर रमोना की बनाई हुई पेंटिंग को देखते हैं, जिसके अंदर उसने खुद को और उस लेडी को ही पेंट किया हुआ था जो कि उसके खुद का डिप्रेशन था, और नीचे उसका नाम हम देखते हैं जो कि असल में उल्टा लिखा हुआ था, मतलब कि ये रियलिटी नहीं है, और शायद से रियलिटी में रमोना ने खुद को खत्म कर लिया होगा, या हो सकता है कि उसके जब बच्चे वापस आ गए थे तो उसने खुद को खत्म नहीं किया होगा, या हो सकता है जो उसके बच्चे हो वो इमेजिन ही कर रही हो। यहाँ पे सच्चाई क्या है ये तो हमें आगे पता नहीं चलती कि रमोना खत्म हुई या फिर नहीं, लेकिन इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।